24th of Jan today and I woke up pretty late. I woke up at 11 a.m. एंड उठने के साथ ही आई वेंट टू रिवाइज मैथ्स। मैं मैथ्स में सबसे पहले रिवाइज कर रही थी सर्कल्स के थ्योरम्स, क्योंकि मेरे को आज उसकी एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है इन ऑल द एस्पेक्ट्स। सारे उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स वगैरह जितने भी उसके क्वेश्चन है मेरे को वो सब आज कंप्लीट करने कि ये चैप्टर इज़ वेरी वेरी ट्रिकी एंड आई वांट टू बी परफेक्ट इन इट, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आते हैं एंड शॉर्ट आंसर में भी आते हैं। तो हाँ, आई डोंट वांट कि ये गलत हो जाए, इतना बेफालतू का चैप्टर है, आई डोंट वांट कि ये गलत हो जाए, सो दैट इज़ वाई आई एम रिवाइजिंग इट वेरी नाइसली अभी। एंड आई एम यूजिंग दिस बुक कॉल्ड लास्ट मिनट प्रिपरेशन बाय ओसवाल पब्लिकेशन। तो इट इज़ वेरी गुड बुक फॉर योर रिविजन। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो द लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम बुक बाय ओसवाल इज़ बेस्ड ऑन 2023 टू 2024 क्लास 10 सिलेबस। इसमें आपको नोट्स, माइंड मैप्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस, रैपिड रिवीजन, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सब मिल जाएंगे। इट इज़ वन एंड ओनली सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स अभी जो लास्ट मंथ में होती हैं। आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाय दिस बुक एंड यू विल बी गुड टू गो। इसमें यू विल गेट ऑल द नोट्स एंड डायग्राम्स ऑफ एवरीथिंग, ऑल द माइंड मैप्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक्सेट्रा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर लास्ट मंथ, जिससे आपको पता चल जाए कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड्स विद इन 1 मंथ। तो इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के भी नोट्स मिल जाएंगे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल एज ग्रामर में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस हैं। प्लस आपको माइंड मैप से मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस के एंड ऑल द पार्ट्स हैव बीन डिवाइडेड इन दिस बुक। इंग्लिश के हर पार्ट के आपको ईजी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स एंड मेमोनिक्स, जिससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। So this book is 100% recommended from my side. You can buy it from the link given in my description box. तो आफ्टर रिवाइजिंग द थ्योरम्स एंड ऑल आई स्टार्टेड डूइंग द एग्जाम्पलर। एज मेरी एनसीईआरटी हर चैप्टर की हो रखी है बहुत अच्छे से, आई डिसाइडेड टू ओनली सॉल्व एग्जाम्पलर ऑफ साइंस एंड मैथ्स एज यू ऑल नो एंड PYQs एज वेल। तो अभी मेरा आज का गोल है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स के एग्जाम्पलर सॉल्व करना है फॉर मैथ्स। एंड ऑल्दो आई वोक अप लेट टुडे, बट आई थिंक मेरी नींद जो पूरी हो गई है, आई विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस वेरी इजीली। एंड अभी आई एम डूइंग सर्कल्स। देखो, सर्कल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सर्कल्स और ट्राइंगल्स में, ट्रिग्नोमेट्री भी 1-2 बार करोगे समझ में आ जाएगा, बट सर्कल्स और ट्राइंगल्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई सर्च फॉर सम सॉल्यूशंस ऑफ फ्यू क्वेश्चन, जैसे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन जब मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी, तो हाँ आई सर्च फॉर दैट। एंड मेरे को भाई इतनी कन्फ्यूजन हो गई ना, और सर्च करके मैं उनको बाद में ही देखूंगी। एंड देन आई स्किप्ड फ्यू क्वेश्चन ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज। 2-3 क्वेश्चन बीच में मैंने स्किप कर दिए। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग द सॉल्व एग्जाम्पल्स। एंड जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पलर में भी, एनसीईआरटी में भी। इनसे तो ज़रूरी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वी टेंड टू लीव देम कि ये तो क्या है बात की, ऐसी बस ऊपर से देख के हम छोड़ देते हैं। बट हाँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज सॉल्व देम। एंड हाँ, 9th में भी 10th में भी दे ऑलवेज कम इन एग्जाम, ये हमेशा आ जाए पेपर में। एंड ये बहुत अच्छे खासे नंबर के आते हैं। प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस तो है भी वैसे अच्छे खासे ही। एंड एग्जाम्पलर में से ही मेरा SST कह रही हूँ, मैथ्स का पेपर आया था पूरा बन के, एज यू ऑल नो। एंड इफ़ यू गाइज नीड लास्ट मिनट प्रैक्टिस, यू कैन ऑब्वियसली डू फ्रॉम द लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक, बट आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू डू एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर देखो 15-20 दिन में पूरी हो जाएगी ख़त्म, अगर तुम एक चैप्टर एक दिन में भी करोगे। एंड क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं, जैसे चैप्टर 1-2 प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब बहुत ईजी चैप्टर्स है, तो ये ईजीली एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। लाइक चैप्टर 1 और 2 एक साथ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 14 और 13 भी एक साथ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, सरफेस एरियाज़ के लिए यू कैन टेक 2 days, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है एंड थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके। तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि तुम्हें किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा फॉर मैथ्स, एंड तुम्हारा ईजिली सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड फॉर दोज वंडरिंग फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की कहाँ से करने हैं, आई विल प्रोवाइड द लिंक फॉर देम ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। एंड हाँ, लाइक इफ़ यू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज दैम। अगर तुम लोग अपनी मिस्टेक्स पर वर्क नहीं करोगे तो तुम वहीं के वहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड तुम इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे एंड तुम उसी लेवल पर अटके रह जाओगे बोर्ड्स तक, एंड फिर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगी। ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ द मार्किंग स्कीम। मैथ्स में हो सके तो हर स्टेप लिखा करो, जो भी स्टेप
है बड़े बड़े क्वेश्चंस का, एक भी स्टेप बीच में मिस मत करो क्योंकि हर स्टेप की मार्किंग होती है। लाइक अगर तुम्हारा आंसर गलत हो गया तो हो सकता है उसका एक आध नंबर कट जाएगा, बट जो तुमने स्टेप वाइज आंसर लिखा है उसके तुम्हें फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। ऑल्सो यू कैन रेफर टू द CBSE की मार्किंग स्कीम जो भी दे रखी होती है आफ्टर एवरी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन कि तुम्हें लाइक क्या सोचना है, क्या करना है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही पता चलेगा। सो आई कम्प्लीटेड ऑल दीज थिंग्स इन अ डे एंड हाँ, मेरा ट्राइंगल्स ऑलरेडी रिवाइज था तो इट वॉजेंट वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज ट्राइंगल्स एंड इट लिटरली टुक मी 6 to 7 hours टू कम्प्लीट रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एंड रिवाइज फ्यू ऑफ देम। तो एट 5 PM आई वेंट टू हैव सम डोसा एंड उसके बाद आई वेंट टू स्टडी आफ्टर 1.5 hours। 6:30 बजे आई वॉज स्टडिंग केमिस्ट्री एंड मैंने यहीं पढ़ने लग गई थी। आई थॉट कि आई वुड स्टडी इन माई रूम, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, हीटर में भी नहीं बैठा जा रहा था। तो हाँ, मैं यहीं आ गई मम्मी के रूम में पीछे बैठ के, मैं अपना काम कर रही थी एंड मम्मी अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तो हाँ, आई वॉज स्टडिंग केमिस्ट्री। जो मैंने लेक्चर देखा था केमिस्ट्री का रिविजन का, मैं उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिख रही थी। लाइक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो भी होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, मैं वो सब लिख रही थी अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो, आई ऑलवेज डू दिस फॉर ऑल द चैप्टर्स एज यू ऑल नो एंड तुम्हें पता होगा कि मैंने एसिड बेसिस के लिए भी करा था एंड चैप्टर 1 के लिए भी। देखो, अब आई एम गोइंग लाइक जो जो रिविजन क्लास आती जा रही है मैं उसको देख रही हूँ एंड मैं साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखती रहती हूँ जिससे मुझे रिविजन के लिए ईजी हो। प्लस जब भी मैं एग्जाम्पल करने बैठती हूँ, कोई भी क्वेश्चन बैंक करने बैठती हूँ, आई ऑलवेज रिवाइज ऑल द नोट्स पहले। उसके बाद आई टेस्ट माई नॉलेज कि हाँ, मेरे को कितना पता चले, कितना मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद अगर फिर भी मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं उसको सर्कल करके वापस उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके या लर्न वगैरह करके जो भी रिएक्शन था, उसके बाद आई अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगेन एंड उसके बाद आराम से हो जाता है एंड प्लस वो याद भी रह जाता है कि हाँ, कहाँ गलती करी थी एंड कहाँ मैंने याद करा था। तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो एज आई हैव टोल्ड यू एंड इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। और तुम लोग हो सके तो एग्जाम्पलर की जो PDF है तुम ऑनलाइन ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, या अगर तुम्हें चाहिए तो आई विल प्रोवाइड इट इन माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन गो एंड ज्वाइन फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तुम्हें वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स, वर्कशीट, सैम्पल पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। प्लस जितने भी प्री बोर्ड के पेपर्स वगैरह वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो आई कम्प्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाई 9 PM समथिंग एंड उसके बाद आई हैड सम सेवैयाँ एंड आई लिटरली वेंट टू स्लीप बाई 11 PM टुडे। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सो आई वेंट टू स्लीप क्वाइट अर्ली टुडे एंड आई एम प्लानिंग टू वेक अप वेरी अर्ली टुमारो से 5 बजे वगैरह टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड बायो के, क्योंकि बायो में करे हुए मेरे को थोड़े दिन हो गए हैं। तो हाँ, प्लस मेरा रिजल्ट भी आने वाला है प्री बोर्ड का on 27, तो हाँ, I'll also upload that video. So हाँ, if you like this vlog, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.